नौरीन साहब, आप मुतमईन हैं? चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने भी तस्दीक कर दी है कि आपके भाई जो हैं उनकी सेहत भी सही है। एक घंटे के लिए उन्होंने आज वर्जिश भी की एंड ऑल इज़ वेल। नहीं, ये तो रिपोर्ट पिम्स की तरफ से आई है ना, और पिम्स की तरफ से तो पहले ही कोई मुतमिन नहीं था उनकी रिपोर्ट से, और उस पे हम बता चुके थे कि हम पिम्स के ना रिपोर्ट या डॉक्टर्स किसी पे हमारा यकीन नहीं है। तो पिम्स की रिपोर्ट पे तो और इन्होंने पहले भी खान साहब के ऊपर इन्होंने गलत रिपोर्ट दे चुके हैं। मगर नौरीन साहिबा, उनकी रिपोर्ट्स उन्होंने ख़राब बैरिस्टर की गोहर थी। क्यों इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर ये हुकूमत का मौक़िफ़ है तो बैरिस्टर गोहर इसको तस्लीम कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उसका नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि जो पिम्स के बारे में पहले भी खान साहब के साथ उन्होंने उनकी रिपोर्टों को ख़राब किया था, और अब भी हमारा उसके ऊपर कोई यकीन नहीं है। और मेरा ख्याल है, मेरा नहीं, बाकी भी लोग, अगर आप किसी को भी कहेंगे, कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा पिम्स की रिपोर्ट्स पे। नहीं, कोई से क्या तो मुराद है? उसकी क्या सबसे दीगर बड़ी जमात अरशद नहीं? शरीफ की रिपोर्ट है। नहीं, दीगर जमात नहीं पिम्स की नहीं, रिपोर्ट तस्लीम दीगर करती? लोग भी नहीं, फैमिली तो बिल्कुल नहीं कर रही, और बाकी भी शायद पाकिस्तान के कोई अवाम या कोई भी नहीं करेगा उसको तस्लीम। तो बैरिस्टर गोहर अगर क्यों कर रहे हैं? हमारा डॉक्टर वहाँ पे मौजूद था। अब बैरिस्टर गौहर से मेरी तो कोई राब्ता या बात नहीं है, लेकिन मैं तो अपना आपको दे सकती हूँ। आपका जमात में किसी और से राब्ता हुआ है? नहीं जी, मेरा किसी से जमात में राब्ता नहीं हुआ, और मैं तो अपने तौर पे एक फैमिली की तरह, जो परेशानी है आपको पता है, और मेरे ख्याल है आप लोगों को भी पता होगा कि कितना सीरियस मामला चल रहा है, कि अगर कोई मसला नहीं है तो वो मिलवा देते। आज डॉक्टर आसिम वहाँ पे सारा दिन डयाला जेल के बाहर खड़े थे, उनको मिलवा सकते थे, अगर कुछ नहीं, सब ठीक था। तो और ये बाद में रिपोर्ट देनी कि जी एक घंटा वर्जिश की और ये किया, तो ये कौन मानेगा इस चीज़ को? बैरिस्टर गोहर तो मान रहे हैं। आई कीप सेइंग दैट बीबी बिकॉज बैरिस्टर गोहर आपकी भाई की जमात को लीड कर रहे हैं। इधर कोई मसला है, अगर अगर आपको उन पे एतमाद नहीं है और दीगर जिस अवाम का आप जिक्र कर रही हैं उनको उन पे एतमाद नहीं है, तो मे बी ही शुड नॉट बी हेडिंग द पार्टी। नंबर वन, कल आपने यानी आज के दिन आपने इस्लामाबाद में धरना और प्रोटेस्ट करना था, इसी हवाले से कि इमरान खान तक रसाई हो। हमाद अजहर के हमरा आपने लाहौर से निकल कर इस्लामाबाद आना था, तो ये जब कॉल ऑफ हुआ आपको क्या बताया गया हमाद अजहर की तरफ से या किसी दीगर पीटीआई के रहनुमा की तरफ से कि नौरीन बीबी हम क्यों नहीं कल जा रहे? क्या बताया गया था आपको? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया ना, मैं पार्टी के मामलात में वैसे भी बात नहीं मेरी होती, लेकिन जो कॉल ऑफ की थी प्रोटेस्ट, उन्होंने यही कहा था कि अब डॉक्टर से मुलाकात कराई जाएगी, इसलिए डॉक्टर आसिम वहाँ पे थे, उनको बुलाया गया, तो मुल्क से बाहर थे, उनको पाकिस्तान बुलाया गया, और वो इस चीज़ के इंतज़ार में बैठे रहे सारा दिन, लेकिन उनसे नहीं उन्हें मुलाकात कराई। अगर नहीं कराई तो इसका मतलब है कोई तो चीज़ अंदर ठीक नहीं है, ये तो आप समझ रहे होंगे, मेरे ख्याल सबको समझ आ रही होगी। आपको ये भी और लग आपको जी, पता है कि खान साहब की ज़िंदगी, मैं आऊँगी, जो ख़तरात मुबैना तौर पर आपको लाहक पता है है खान उनकी साहब, ज़िंदगी को, जमायमा गोल्डस्मिथ ने भी मैसेज ट्वीट किया, आई विल गेट टू दैट। मगर नौरीन साहिबा, आपको लग रहा है कि जमात के अंदर भी कोई ख़राबी है? कहीं न कहीं कोई अंदर से मिला हुआ तो नहीं है? अब ये मैं नहीं कह सकती, इसमें तो बहुत मुश्किल है कि मैं बता सकूँ ये कि है कि नहीं है। लेकिन जो खान साहब का मामला है वो यकीनन परेशानी वाला है, और जो ये हुआ है कि उनको डॉक्टर को मिलने नहीं दिया, और इसमें तो आपको पता है कि क्या वजह है, कि उन्होंने सारा कुछ उन्होंने बात की, और अब आगे गौहर साहब बताएंगे कि अगर उनको पता होगा कि क्यों नहीं उन्होंने डॉक्टर को मिलने दिया हमारे। नहीं, मैं तो यही समझने से कासिर हूँ कि बैरिस्टर गोहर ये मान गए हैं, मगर दीगर लोग नहीं मान रहे। क्या जमात में और भी ऐसे लीडर होंगे नौरीन साहिबा कि जिनको तशवीश होगी, और बैरिस्टर साहब की इस ट्वीट और इस तरह पिम्स के डॉक्टर का मिलना और हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम करना, इस हवाले से रिजर्वेशंस होंगी? मुझे नहीं पता रिजर्वेशंस उनको हैं कि नहीं, बल्कि फैमिली को बहुत ज़्यादा है। आप फैमिली सारी डिस्टर्ब्ड है, हर एक को पता है कि जो ये हुआ है, उनके उनके डॉक्टर्स का जो ना करना, अगर तो सब ठीक होता तो वो डॉक्टर आसिम को साथ ले जाते, पिम्स वालों के साथ लेके जाते। अगर पिम्स वाले अकेले गए तो डॉक्टर आसिम को भी लेके जा सकते थे, और पिम्स वालों पे किसी को मैं तो 100% एतबार नहीं करती। और मुझे परेशानी ये है
कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतना छुपा किस चीज़ को रहे हैं, जेल को बंद करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी और इनको। आपको पता है कि पहले मुझे बताएं कब मुझे आपको लगता है जेल कि कब बैरिस्टर बंद हुई गौहर थी साहब पहले को इस तरह जो इसरार अब बंद करना की चाहिए गई। था कि हमारे डॉक्टर आसन को साथ लेके जाइए? जी, मेरा तो ख्याल है करना चाहिए था। मैं तो समझती हूँ करना चाहिए था, बहुत ज़रूरी था। वो पूरा दिन कल इस्लामाबाद में इंतज़ार करते रहे, आज सारा दिन वो डयाला जेल के बाहर खड़े रहे। बिल्कुल उनको करना चाहिए था, उनको उसके साथ लाज़मी भेजना चाहिए था। पिम्स के डॉक्टर्स अकेले गए हैं, उन पे किसी को कोई एतबार नहीं। और वो नौरीन जितनी साहिबा, मर्ज़ी आपकी भी दो कोई रिपोर्टर भी बहनें क्यों अभी भी निकाल के पाबंद दिखा दें। सलासल हैं, अलीमा खान साहिबा भी, उज़मा खान साहिबा भी, उन तक रसाई हो रही है, उनको खाना भिजवा पा रहे हैं आप लोग? उधर की क्या मालूमात है? उधर की भी कोई कोई किसी से मिलने नहीं दिया गया दोनों को वहाँ से। और आपको पता है कि मेरी बहनें कुछ भी नहीं कर रही थी और इन्होंने उनको बगैर वजह के वहाँ से पकड़ा है और उसके बाद उन पे कई किस्म के केसेस डालते जा रहे हैं और उनको वहाँ पे लेके जेल में ले गए हैं जेलम में और किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं, ना उनसे कोई बात कराने दे रहे हैं। अब आखिर कोई कोई तो कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, जेल का भी कोई मैनुअल होता है। इनके पास यहाँ पे कोई कुछ नहीं है और इसी से लगता है कि शायद जेल के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है। और नौरीन साहबा, आप अपने भाई के सियासी साथियों से मुतमईन हैं जिस तरह वो पार्टी को चला रहे हैं, या उनकी रिहाई के लिए जो कोशिशें जा रही हैं? पता नहीं, मैं इतना गौर नहीं करती उन पे क्योंकि मैं अपने तौर पे जो कर सकते हैं एज़ अ फैमिली हम सब कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो खदशात हैं वो इसलिए ज़्यादा हैं कि खान साहब ने खुद कहा था कि ये जेल में मुझे जैसे मुर्सी को उन्होंने मारा था ना, ये मारने की कोशिश करेंगे। और अब परेशानी ये है क्योंकि ये इतने डेस्परेट हैं, इनसे कोई काम भी सही नहीं कर सक रहे। आप मुझे बताएं अगर आज प्रोटेस्ट हो भी जाती तो क्या होना था? सारी दुनिया में प्रोटेस्ट होती हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे दिखाना है कि पाकिस्तान बहुत अमन और सलामती का मुल्क है, तो वो तो दुनिया को पता है कि नहीं है। मगर तो नौरीन साहिबा, इन्होंने अभी आपको क्या लग रहा है प्रोटेस्ट कि कॉल ऑफ धोखा करा आपको के हुकूमत ने दिया है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करवा के और ये यकीन दिला के कि हम मिलवा देंगे मुआलिद से, या धोखा आपको आपके अपनों ने दिया है जिन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है? नहीं, मेरा ख्याल है इन्होंने ही दिया होगा। इन्होंने कहा कुछ होगा और किया कुछ होगा। और इन पे कोई एतबार नहीं। और इन्होंने आपके अपने जिन्होंने इन पे एतबार कर लिया, उनके बारे में क्या कहेंगी? बस उनकी भी सादगी होगी कि उनको करना नहीं चाहिए था क्योंकि ये हमेशा जब भी इन्होंने किसी चीज़ का किसी चीज़ पे वादा किया या बात किया, उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। तो इसलिए एतबार तो अब मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है, बाकियों को भी नहीं है। और बीबी बताइएगा कि अब अगला लाहे अमल क्या है? इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर मुतमईन हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया, हमाद अज़हर भी खामोश हैं, तो अगला लाहे अमल आप क्या चाहेंगी? आप फिर भी चाहेंगे कि एक बार फिर आप सबको मोबिलाइज़ होना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए? एक फैमिली के तौर पे तो लाजमी करेंगे, जो कुछ कर सकेंगे। एहतजाज तो पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन हम अगर ख़ुद से करेंगे एज़ ए फैमिली तो हम एहतजाज करेंगे, चाहे हमें जेल के बाहर जाके करना हो, चाहे जेल के बाहर हमें तंबू लगा के बैठना हो, चाहे हमें किसी और जगह पे एहतजाज के लिए जाना हो, हम करेंगे। एहतजाज तो होगा क्योंकि इनको इनको मेरी बहनों को भी बग़ैर किसी वजह के इन्होंने इतने केसेस डाल दिए हैं और खान साहब पे, उन पे भी, इमरान खान पे भी 200 केसेस बना दिए थे। उनका ख्याल है अब इसी तरह मेरी बहनों पे करेंगे, तो ये तो इसके लिए हम यही करेंगे कि हम खुद से जाके सड़कों पे निकलेंगे भी और बैठेंगे भी और एहतजाज भी करेंगे, चाहे जेल के बाहर होगा, चाहे अदालत के बाहर होगा, कहीं तो होगा। और हमसे क्या मुराद है? डायरेक्ट फैमिली ऑफ इमरान खान? जी, फैमिली है, हमारे दोस्त हैं और बहुत सारे वेल विशर्स हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो करना चाहते हैं, जो हमें कहते हैं कि करें आप, और हम निकलना चाहते हैं और हम एहतजाज के लिए बैठना चाहते हैं कहीं जाके, सब कहते हैं। आपकी बातों सब से तो लोग लग रहा है बहुत कि सारे मतलब नौरीन साहबा, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप मायूस हो गई हैं, क्योंकि अगर ना होती तो फिर आप क्यों बाहर आपको इस तरह निकलना पड़ता और अपने तय निकलने की बात करती, ना कि पार्टी लेवल पर? देखिए, पार्टी वालों का एक अपना तरीका है, मुझे नहीं पता, वो अपनी तरह सोचते हैं और हम एक इमोशनली एज़ अ बहन और एज़ अ मगर नौरीन भाई साहिबा, हमारा आपने वो तो रिश्ता है, निकलना था ना, हम हमाद उस तरह अज़हर के सोचते हमरा हैं। निकलना था आज और इस्लामाबाद पहुंचना था, पार्टी के साथ फ्लैंक्ड ही निकलना था ना।
बस वो उन्होंने रात को कैंसिल किया। हमारा ख्याल था शायद डॉक्टर आसिम को मिलाने के लिए इनका हो गया डील। तो अगर उन्होंने, अब मुझे नहीं पता क्या हुई थी और क्या उन्होंने उसके बाद किया, ये इसका मैं नहीं जानती। लेकिन हम फैमिली के तौर पे तो लाजमी हम इसको अब नहीं छोड़ेंगे। हम निकलेंगे जिस जिस जगह जा सकेंगे। फैमिली भी है, फैमिली हमारी बहुत बड़ी और हमारे दोस्त और सब बहुत सारे वेल विशर्स हैं जो करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, जो खान साहब के लिए परेशान हैं, मुल्क के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, वो सब तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो अभी आपने ये सारी वीडियो देखी है ख़ान साहब की बहन की। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।